आज की इस वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि हमारी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती है किसी एक कंडीशन के ट्रू होने के केस में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका सिंटैक्स। सबसे पहले स्विच और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाती है हमारे पास एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कोई एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स यानी कि पूरी की पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है 1+2। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्विच की बॉडी। अब स्विच की बॉडी के अंदर आते हैं हमारे पास केसेस, यानी कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी आती है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर जो है मेरे पास वेरिएबल ए उसकी वैल्यू 1 निकले तो मैं उसका एक केस बना दूंगा, यानी कि केस जब उसकी वैल्यू क्या है 1 हो तो उसके उसके केस में 1 के केस में कोई एक मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रेक। अब ये ब्रेक क्यों यूटिलाइज किया जाता है? ब्रेक हमारे पास यूटिलाइज किया जाता है कि हमारे पास नेक्स्ट केसेस एग्जीक्यूट ना हो। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी जब हम लोग इसकी कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आ जाता है केस 2। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर ए की वैल्यू, जो मेरे पास कोई वेरिएबल था उसकी वैल्यू अगर 1 ना आई हो, मेरे पास 5 आई हो, तो मैं एक 5 का केस बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिख दूंगा कि अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो 5 आई है तो क्या एग्जीक्यूट हो, ब्लॉक ऑफ कोड। उसके बाद इसके बाद भी ब्रेक लगाऊंगा। उसके बाद मतलब जितने भी केसेस है ना, जितना भी मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू 1 आई हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए, 2 आई हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, 10 आई हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो जितने भी मैं केसेस बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। उसके बाद लास्ट में आ जाता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट होता है हमारे पास ऑप्शनल, यानी कि अगर हमारा कोई भी केस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर उस केस में हमारे पास डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि इसको हम लगाएं तो भी ठीक है, अगर ना लगाएं, कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हम कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करने जाते, अगर हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो हम डिफॉल्ट को स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास टोटली ऑप्शनल होता है बट हम लोग इसको लगाते हैं, मतलब मैक्सिमम जगह पे हम लगाते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम यूजर को बताना तो चाहेंगे ना कि आपकी कोई भी जो है वो केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ या आपकी कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट और यहाँ पे भी हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक। तो ये हमारे पास स्विच का स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह से स्विच की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग इसकी रियल एग्जांपल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट डे इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाने के लगा हूँ, मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ कि अगर डे की वैल्यू 1 है तो मंडे एग्जीक्यूट हो जाए, अगर डे की वैल्यू 2 हो तो ट्यूसडे एग्जीक्यूट हो जाए, 3 हो तो वेडनेसडे, 4 हो तो थर्सडे। कुछ इस टाइप का हम लोग यहाँ पे कोड करने डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्विच और यहाँ पे लिख दूंगा डे, ठीक है। डे, अब डे की वैल्यू अगर अगर डे की वैल्यू क्या हो 1 हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट करवाना चाहता हूँ। क्या करवाना चाहता हूँ? मंडे। ये कुछ भी करवा सकते हैं हम लोग। तो चूंकि मैं इसका कुछ इस तरह से रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एंडल लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। उसके बाद लेट्स से मेरे पास केस 2 है, 1 नहीं है, डे की वैल्यू 2 है, तो फिर क्या हो, फिर सी आउट हो जाए मेरे पास यहाँ पे ट्यूसडे। जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ से इसे। ठीक है, इसको यहाँ से काम करते हैं, ब्रेक लगाने के बाद कॉपी कर लेते हैं। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बना दिए, 1 2 3, यहाँ से बनाता हूँ 4, फिर 6 और आई थिंक 7 हो गए पूरे 7 डे। तो अगर हमारे पास 1 to 7 में से कोई वैल्यू नहीं आई तो हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट का केस आ जाएगा, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो मैं यहाँ पे सी आउट लिखूंगा इन वैलिड डे, क्योंकि डे तो 7 ही होते हैं, उससे ऊपर नीचे तो नहीं हो सकते। उसके बाद लगा देता हूँ ब्रेक।
अब भाई क्यों लगाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके नाम चेंज कर लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। अब ये हमारे पास आ गया कि अगर हमारा जो डे है वो 1 हो तो हमारे पास मंडे एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि स्क्रीन के ऊपर मंडे लिखा आ जाए। अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो हमारे पास ट्यूसडे लिखा आ जाए। इसी तरह से 3, 4, 5, 6 और 7, अगर इनमें से कोई इनवैलिड डे लाइक 8, 9, 10 या 0 आ जाता है तो वो हमारे पास कोई डे तो नहीं होता। यानी कि वीक में तो हमारे पास टोटल 7 डेज ही होते हैं। तो अगर इस 7 डेज के अलावा कोई और हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है तो उस केस में हम लोग एग्जीक्यूट करवा देंगे इनवैलिड डे। तो ये हमारे पास ऑप्शनल होगा ना कि अगर हम लोग स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग बताते हैं यूजर को कि कुछ इनवैलिड या इनवैलिड डाटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे कहते हैं इसको एग्जीक्यूट, तो हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूट होगा, केस नंबर 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास डे, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस 3 की बेस के ऊपर केस नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ और यहाँ पे आ गया हमारे पास वेडनेसडे। अब ब्रेक क्यों लगाया, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से ब्रेक्स आपको ना कमेंट आउट कर देता हूँ जल्दी से, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इश्यू हमारे पास कैसे आ सकता है। मैं सिर्फ वेडनेसडे यानी कि जो मेरी यहाँ पे कंडीशन 2 हो गई है ना, उसके बाद वाला ही ब्रेक हटा दूँ। बाकी ऊपर लगा रहने देता हूँ क्योंकि उनको चेक करेगा और नीचे ही आ जाएगा ना, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ रन, और आप देखना यहाँ पे क्या आता है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड डाटा सब कुछ लिखा हुआ आ गया। कहाँ से लिखा हुआ आ गया, वेडनेसडे से नीचे। यानी कि एक ब्रेक अगर हम नहीं लगाते तो कहीं पे भी हमारा कोई केस 2 हो जाता ना, मतलब हमारा कोई केस 2 हो गया, तो इससे आगे जितने भी केसेस हैं बगैर उनको चेक किए, बगैर उनकी वैल्यू चेक किए सारे के सारे एग्जीक्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला केस हमारा 2 हो गया। तो ये क्या करता है, फिर बाकी केसेस को चेक नहीं करता और बिना चेक किए सारे के सारे एग्जीक्यूट कर देता है। इसलिए हम लोग लगा देते हैं ब्रेक। अब ब्रेक क्या करता है कि हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ। ब्रेक ये कहता है कि इस मतलब फंक्शन को तोड़ दो, खत्म कर दो और बाहर चले जाओ, यानी कि आगे किसी भी केस को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक केस ट्रू हो गया है और बाकी केसेस की मुझे जरूरत अब नहीं है। तो यहाँ से इस ब्रेक को मैं लगा देता हूँ वापस से जल्दी से। तो हमारे पास जो बेसिक होता है ना स्विच स्टेटमेंट, वो यही होता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ए बी सी की बेस के ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहता हूँ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी कि अगर मेरे पास ए हो तो मंडे एग्जीक्यूट हो, बी हो तो वेडनेसडे, बी हो तो सॉरी ट्यूसडे, सी हो तो मेरे पास वेडनेसडे में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसे कैरेक्टर बना देता हूँ। वैसे इसकी सेंस नहीं बनेगी, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे जेड से मैं यहाँ पे डी वैल्यू लिख देता हूँ। अब इस डी की वैल्यू कैरेक्टर की फॉर्म में है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 थोड़ी होगा। यहाँ पे होगा ए वैल्यू आ सकती है, बी वैल्यू आ सकती है, मेरे पास सी वैल्यू आ सकती है, उसके बाद डी वैल्यू आ सकती है, उसके बाद ई वैल्यू आ सकती है, 6 के लिए एफ वैल्यू आ सकती है और जी, ए से लेके जी तक कोई भी नहीं है तो मेरे पास इनवैलिड है। मैं एम ओ एन टी यू एस इस स्ट्रिंग की बेस के ऊपर भी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखता, बल्कि मैं लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखा आता मेरे पास मोहन लिखा हुआ था, तब मैं मंडे, टुडे इज मंडे प्रिंट करवा देता यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके, टुडे इज मंडे ऐसा कुछ करके मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं हम लोग कंडीशन मैच करने के लिए। ठीक है, कोई एक सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ए ही, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, डे डी। तो मेरे पास सबसे पहले ए चेक होगा, मैच करेगा, नहीं मैच होगा, फिर बी मैच करेगा, फिर सी मैच करेगा, फिर डी मैच करेगा। डी मैच करने के बाद सी आउट कर देगा सारी की सारी स्टेटमेंट को, जितनी भी यहाँ पे जो कुछ भी हमने लिखा होगा। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट
एग्जीक्यूटेड करके, मतलब कुछ भी कोई एक सिंपल सी स्टेटमेंट, सॉरी, हैंडल करके, ठीक है। तो यहाँ पे थर्सडे और एग्जीक्यूटेड ये दोनों स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मैं यहाँ से इसे रन करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर थर्सडे और एग्जीक्यूटेड दोनों लिखा हुआ आ गया। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट, सी इनकी स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है टोटल, कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल होगा या जो एक्सप्रेशन होगी उसकी जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू की बेस के ऊपर केसेस की वैल्यू को मैच किया जाता है और एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो वाले स्पेसिफाइड केसेस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया और हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू की बेस के ऊपर हमारे केसेस जो हैं वो मैच होते हैं और उनके बाद उनकी वैल्यूज या उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है और ब्रेक यूटिलाइज किया जाता है, ब्रेक से यूटिलाइज किया जाता है ताकि हमारी जो केस चेक होने के बाद स्टेटमेंट्स हैं, बाकी केसेस हैं, वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास डिफॉल्ट क्यों यूज किया जाता है? डिफॉल्ट इसलिए यूटिलाइज किया जाता है कि अगर हमारा कोई भी जो है वो केस ट्रू ना हो तो हमारे पास डिफॉल्ट वाला केस रन हो जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।